2020 का आगाज हुआ तो अरबों डॉलर मालियत के मंसूबे, बड़े म्यूजिक और स्पोर्ट्स इवेंट, G20 सेब्रा कॉन्फ्रेंस समेत कई इशारे ऐसे थे जिनसे लगता था ये साल सऊदी अरब के लिए कामयाबियों का साल है और सऊदी अरब दुनिया के लिए दरवाजे खोल रहा है। माहौल इतना जबरदस्त था कि सऊदी वली अहद की 2016 में की गई वो पेशगोई दुरुस्त साबित होती दिखाई देने लगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020 तक सऊदी अरब की मईशत तेल के बगैर चलने के काबिल हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब के मौजूदा सियासी हालात का जिक्र करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे उन तमाम तर मामलात की जो कि सऊदी अरब में चल रहे हैं, और इस पर भी बात की जाएगी कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त मंजर आम से गायब क्यों हैं, और क्या ये जो सवाल सोशल मीडिया पर किया जा रहा है कि सऊदी फौज ने मक्का मुकरमा का इंतजाम संभाल लिया है, इस बारे में आज की इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि सऊदी वली अहद की ये पेशगोई किसी हद तक दुरुस्त साबित होती नजर आ रही थी कि 2020 तक सऊदी अरब की मईशत तेल के बगैर चलने के काबिल हो जाएगी, लेकिन ये पेशगोई किसी हद तक अब खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब साल का तीसरा महीना ऐसे धचके लेकर आया है कि सऊदी वली अहद का ख्वाब न सिर्फ बिखरता दिखाई दे रहा है बल्कि इक्तदार पर उनकी बज़ाहिर मजबूत गिरफ्त भी ढीली पड़ती दिखाई देती है। सऊदी अरब रूस के साथ तेल कीमतों की जंग छेड़ चुका है और अंदरूनी तौर पर एक बार फिर सऊदी शाही खानदान के सीनियर अरकान की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। सऊदी वली अहद जो सहाफ़ी जमाल खाशोग्जी के कत्ल के अलावा और बहुत से मामलात यानी यमन जंग और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात के बावजूद अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया की मदद से तमाम बहरानों को टालकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे, मगर वो एक बार फिर अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात में घिर चुके हैं और अब एक दफ़ा फिर मंजर-ए-आम पर गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है कि वो सियासत में किसी न किसी हद तक अपनी गिरफ्त को मजबूत कर चुके हैं। अब अगर बात आगे की जाए तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2015 में अपने वालिद के बादशाह बनने के बाद से सऊदी रियासत पर कंट्रोल मजबूत बनाने की जस्तजू में मसरूफ हैं और इक़्तिदार की दौड़ में शामिल दीगर शहजादों को ओहदों से बेदखल करने और उनकी बेतौकीरी का सिलसिला भी शुरू किए हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने पहले नायब वली अहद बनकर वजारत दिफा का कलमदान संभाल कर सऊदी फौज और इंटेलिजेंस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। बाद में वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर खुद वली अहद बने और यूं शाही महल का कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर उनके हाथ आ गया। शाह सलमान के इक़्तिदार के 5 साल मुकम्मल होने के बाद अब इत्तलात ये हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस साल नवंबर में सऊदी अरब में होने वाली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले बादशाह बनने की तैयारी में हैं। इसी कोशिश में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मार्च के पहले हफ्ते में अपने सगे चचा और शाह सलमान के भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज को गिरफ्तार करवाया। इनके अलावा साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को भी हिरासत में लिया गया। ये दोनों शहजादे शाही खानदान में शाह सलमान के बाद सीनियर तरीन अरकान हैं। इनके अलावा शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज के बेटे शहजादा नाइफ बिन अहमद बिन अब्दुल अजीज, गिरफ्तार साबिक वली अहद के सौतेले भाई नवाफ समेत 20 शहजादों को गिरफ्तार किया गया। शहजादों के अलावा इंटेलिजेंस और फौजी अफसरान की गिरफ्तारी की भी इत्तलात हैं, ताहम इनकी तस्दीक नहीं हो सकी। शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज के बेटे नाइफ बिन अहमद बिन अब्दुल अजीज गिरफ्तार अफराद में सीनियर तरीन पोजीशन पर हैं। वो सऊदी लैंड फोर्सेस की इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी के सरबराह हैं। 20 शहजादों की गिरफ्तारी के बाद बाकी शाही खानदान को पैगाम दिया गया कि वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत में ट्विटर पर पैगाम जारी करें और इसके लिए कलना सलमान कलना मोहम्मद का हैशटैग इस्तेमाल करें। सऊदी अरब में गिरफ्तारियों के मौके पर यह हैशटैग टॉप ट्रेंड रहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इन गिरफ्तार शहजादों पर इल्जाम आयद किया है कि ये इक़्तिदार पर कब्जे के लिए अमेरिका समेत बैरूनी ताकतों से राब्ते में थे। सऊदी सरकारी ज़राए से मीडिया को जो इत्तलात दी गई उनके मुताबिक शाह सलमान ने गिरफ्तारियों के हुक्मनामे पर खुद दस्तखत किए। शाह सलमान जो डिमेंशिया के मरीज हैं और उनकी खराबी सेहत के खबरें आम हैं, शायद इसीलिए इन गिरफ्तारियों के बाद मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों से मुलाकात और असनाद सिफारत वसूल करने की तस्वीरें खुसूसी तौर पर जारी की गईं ताकि शाह सलमान के बारे में अफवाहों का खात्मा किया जा सके। शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज और दीगर शहजादों की गिरफ्तारी की एक वजह यह बताई जाती है कि सीनियर शहजादे जानशीनी की फहरिस्त तब्दील करना चाहते हैं। सऊद बिन अब्दुल अजीज के बेटे होने की हैसियत से अहमद बिन अब्दुल अजीज तख्त के मजबूत उम्मीदवार हैं और सीनियर शाही अरकान सिक्योरिटी इदारों और मगरबी ताकतों में इनके हामी भी मौजूद हैं।
अहमद बिन अब्दुल अजीज ने 2017 में मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनाए जाने की मुखालफत की थी और वो सऊदी शाही खानदान की बैत कौंसिल में मोहम्मद बिन सलमान की मुखालफत करने वाले 3 अरकान में सबसे सीनियर तरीन रुकन हैं। मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद के मनसब से हटाए जाने के बाद नजरबंद रखा गया है। नवंबर 2018 में अहमद बिन अब्दुल अजीज की बरतानिया से वापसी पर नकलो हरकत भी तकरीबन महदूद कर दी गई थी और उनके बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी थी। इन दोनों की नकलो हरकत तवील अरसे से महदूद होने और इनके जेर निगरानी होने की वजह से इनकी तरफ से बगावत के इम्कानात बहुत कम हैं। यही वजह है कि इस बार बहुत से लोग बगावत के इल्जामात पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। हालिया गिरफ्तारों की 2 ऐसी वजूहात हैं जो ज्यादा काबिल कबूल और मंतकी नजर आती हैं। इनमें पहली वजह यह बयान की जाती है कि अहमद बिन अब्दुल अजीज बैत कौंसिल के सरबराह का खाली ओहदा संभालने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे थे। याद रहे कि बैत कौंसिल में ही बादशाह के जानशीन का फैसला होता है। शाह सलमान ने बादशाह संभालने के बाद मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनाने के लिए इसी कौंसिल को इस्तेमाल किया था और बैत कौंसिल के 34 में से 31 अरकान ने मोहम्मद बिन नाइफ को हटाने और मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनाने की मंजूरी दी थी। अब ये ख्याल किया जा रहा है कि अहमद बिन अब्दुल अजीज बैत कौंसिल के सरबराह बनकर मोहम्मद बिन सलमान का रास्ता रोक सकते थे, क्योंकि शाह सलमान को कुछ होने की सूरत में बैत कौंसिल ने ही नए बादशाह की तौसीक करना थी। एक और वजह ये बयान की जा रही है कि मोहम्मद बिन सलमान खुद तख्त संभालने के लिए बेचैन हैं और नवंबर से पहले तख्त नशीनी का सोच रहे हैं और वो नवंबर में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में आलमी ताकतों की एक तरह से तौसीक हासिल करना चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह की खराबी सेहत की बिना पर तख्त से अलहदगी और खुद इख्तदार में आने के लिए बैत कौंसिल की तौसीक की जरूरत होगी और अगर बैत कौंसिल में शामिल सीनियर शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की तौसीक कर देते हैं तो उन्हें खानदान के अंदर से ज्यादा मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अहमद बिन अब्दुल अजीज की गिरफ्तारी के बारे में जो तफसीलात सामने आई हैं, उनके मुताबिक अहमद बिन अब्दुल अजीज को जुमे को शाही महल में मुलाकात के लिए बुलाया गया था, जहां उनसे मोहम्मद बिन सलमान के लिए इस मंसूबे के लिए तायद लेने की कोशिश की गई। जब उनकी तरफ से इनकार किया गया तो उन्हें शाही महल से गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद बिन नाइफ को भी इस मंसूबे की हिमायत न करने की पैदाश में सहरा में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। मौजूदा वजीर दाखिला अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्तसर तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया और अब उनके बारे में सवाल उठ रहे हैं कि वो अपने 2 चचाओं की गिरफ्तारी पर क्या रद्द अमल देंगे। मोहम्मद बिन नाइफ मौजूदा वजीर दाखिला के सगे चचा हैं और वजीर दाखिला के वालिद सऊद बिन अब्दुल अजीज इस वक्त के मशरकी सूबे के गवर्नर हैं। सऊदी अरब में अब तक जो सीनियर शहजादे गिरफ्तार हैं उनमें शाह सलमान के मरहूम भाई के बेटे 75 साला मोहम्मद बिन साद बिन अब्दुल अजीज भी शामिल हैं, जो बैत कौंसिल के रुकन भी हैं। मोहम्मद बिन सलमान अंदरूनी लड़ाई के अलावा बैरून मुल्क तेल की कीमतों की लड़ाई भी छेड़ चुके हैं। हम जैसा कि पहले अंदरूनी लड़ाई का जिक्र कर चुके थे तो ये बात वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ रही थी कि किसी भी तरह पर ये लोग आपसी साजिशों से रुकने वाले नहीं हैं। इससे पहले ये सवाल किया जा रहा था कि क्या खाना काबा का इंतज़ाम पूरे का पूरा फौज ने संभाल लिया है, तो ये बात याद रहे कि पहले भी ये इंतज़ाम को मुबेश फौज ने ही संभाला हुआ था। दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि ये कोरोना की वजह से, मौजूदा मूजी वबा की वजह से, इस मसले से बचने के लिए कि खुदा न खास्ता इन्हें ये मौजूदा मूजी वबा हो जाए, अपने आप को इन्होंने करंतना में रखा हुआ है और सबसे अलग करके रखा है। ये वो तमाम तर बातें हैं जिन पर मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही थी। पहली तो ये कि वो मंजर आम पर क्यों नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ क्या फ़ौज ने तमाम इंतजाम संभाल लिए हैं, तो किसी हद तक वाज़े ये बात भी नज़र आ रही है कि पहले भी खाना काबा के इंतजाम सिविल हुकूमत के साथ मिलकर फ़ौज ही संभालती है और अब भी फ़ौज ही इंतजामात को संभाल रही है। हाँ, सिविल हुकूमत का अमल दखल पहले भी ज़्यादा था और अब भी ज़्यादा रहेगा। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जिस तरह से हमने पहले बताया कि अंदरूनी लड़ाई के अलावा बैरून मुल्क तेल कीमतों की लड़ाई भी छिड़ चुके हैं। इस लड़ाई की वजह से तेल की कीमतें आलमी मंडी में धड़ाम से नीचे आ चुकी हैं। सऊदी अरब ने ये लड़ाई जनीवा में ओपेक प्लस की इजलास के बाद छिड़ी। इजलास हकीकत में तेल की पैदावार में कमी के हवाले से बुलाया गया था ताकि इस वायरस की वजह से सुस्त होती आलमी मईशत में तेल की तलब में कमी का मिलकर सामना किया जा सके। तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन इस वायरस की वजह से तेल टैंकरों को वापस भिजवा रहा था। इस इजलास में रूस ने पैदावार में कमी की वाज़ेह तौर पर तजवीज़ की मुखालफत की और कोई मुआहदा तय न पा सका और इस पर सऊदी अरब ने तेल पैदावार बढ़ाने और तेल की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। मुल्की मईशत का दरमदार तेल की पैदावार पर होने की वजह से सऊदी अरब का यह फैसला इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। सऊदी अरब के इस फैसले से तेल की कीमतें 1991 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई।
सऊदी अरब के तेल पैदावार बढ़ाने के फैसले पर अमारात ने भी पैदावार यौमिया 1 मिलियन बैरल बढ़ाने का ऐलान किया है और अब वो पैदावार को 5 मिलियन बैरल यौमिया तक ले जाने का इरादा रखता है। ये फैसला करके सऊदी अरब ने दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की है कि वो तेल की सप्लाई में शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, लेकिन अब इस शॉक ऑब्जर्वर के बगैर मार्केट कैसी हो सकती है। दूसरा पैगाम ये था कि अगर तवानाई मार्केट को री मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाए तब भी खलीजी मुल्क इस सूरत हाल का मुकाबला कर सकते हैं और वो अमरीकी शेल ऑयल से भी सस्ता तेल बेच सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी ही वीडियोस लेकर हाजिर होंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।